नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति ऑनलाइन में। वो संवाद तो आपने सुना होगा जिसमें कहते हैं ले शपथ अग्निपथ अग्निपथ। अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ का यह संवाद है, लेकिन भारत सरकार ने इस संवाद को इतनी गंभीरता से ले लिया है कि सेना में अग्निपथ योजना लेकर आ गई है। इस योजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। पहला, वो चाहते हैं कि युवाओं के भीतर से बेरोजगारी को लेकर जो गुस्सा है उसको निकाला जाए, उसको दबा दिया जाए। और दूसरा, देश के वीर सपूतों के लिए सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको कम कर दिया जाए, या सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। अभी तक होता यह है कि अगर आप एक बार थल सेना, नौसेना या वायुसेना में भर्ती हो जाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद ऐसा नहीं होगा और इसलिए कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या इससे सेना की गोपनीयता भंग नहीं होगी? क्या सेना में संविदा की तर्ज पर भर्तियां करने से देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्निपथ योजना के तहत छोटी अवधि के लिए लोगों की भर्तियां की जाएंगी। अलग अलग रैंक और प्रतीक चिन्ह लगाने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी कम करने के साथ ही रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन के बोझ को भी घटाना है। अब सवाल यह है कि क्या बेरोजगारी कम करने और रक्षा बजट पर बोझ कम करने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है? इसलिए सैन्य अधिकारियों ने इस योजना पर न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि तीखे शब्दों में इसकी आलोचना भी की है। सवाल यह है कि जब तक बड़ी संख्या में हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित किए गए युवा नौकरी की अवधि पूरी होने पर वापस लौटेंगे, तब कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अभी तक एक फिट जवान की ड्यूटी 10 से 15 साल के लिए होती है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस योजना की वजह से भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की संख्या बढ़ जाएगी, जो शत्रु देशों की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होंगे। अभी तक प्रशिक्षण की ट्रेनिंग 1 साल की है। नई योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को युद्ध के मोर्चे पर भी तैनात किया जा सकता है और उनकी भूमिका किसी अन्य सैनिक से अलग नहीं होगी। तीसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस योजना के कारण सशस्त्र बलों की सदियों पुरानी रेजिमेंटल संरचना बाधित हो सकती है। रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इससे कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा पर बनी कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। अब आप यह भी समझ लीजिए कि सरकार ने आपकी और देश की सुरक्षा से किस लिए समझौता किया है। इस योजना के तहत सरकार पेंशन के साथ ही दूसरे भत्तों पर बचत करेगी। अग्निवीरों के लिए वेतन के लुभावने मोटे पैकेज, पूर्व सैनिकों का दर्जा और स्वास्थ्य स्कीम में अंशदान की जरूरत नहीं होगी। यह उन लाखों युवाओं के लिए झटका है जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए और देश की सुरक्षा में जान लगाने के लिए, क्योंकि अग्निवीर सैनिक नहीं बल्कि सैन्य संविदा कर्मी होंगे, जिसको अग्निवीर कहकर सिर्फ सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है। अग्निपथ के तहत सेना में युवाओं को 4 साल तक काम करने के लिए मौका मिलेगा। इसे ज्वाइन करने वाले 25% युवाओं को बाद में रिटेन किया जाएगा, यानी 100 में से 25 लोगों को पूर्णकालिक सेवा का मौका मिलेगा। अग्निपथ के तहत भर्ती किए गए युवाओं को आगे रिटेन होने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। अग्निपथ योजना का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि 10 लाख रोजगार का लॉलीपॉप देकर युवाओं के गुस्से को ठंडा किया जाए, लेकिन इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और राजनीति ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें।